इवनिंग स्टूडेंट्स, के कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम आपको कक्षा 10 के प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से संबंधित आंतरिक प्रश्नों को हल करेंगे और कुछ फार्मूले भी बताएंगे। आप धैर्य से समझें। पहला क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो बच्चों, जो समतल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। दूसरा क्वेश्चन है, समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेमी की दूरी पर रखी गई है। जो वस्तु है बच्चों, वो दर्पण से 10 सेमी की दूरी पर रखी गई है। तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी? जो दर्पण है उससे प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी? तो बच्चों, जो समतल दर्पण होता है उसमें जो वस्तु की दूरी है, जो वस्तु है और प्रतिबिंब जो बनता है वो बराबर लंबाई के बनते हैं। तो जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो समतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी? 10 सेमी की होगी। दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को बच्चों हम आर कहते हैं। दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में क्या संबंध होता है? तो बच्चों, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध होता है F बराबर R/2, अर्थात फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब इसको हम यहाँ पे या कैंची गुणा कर लेंगे, यहाँ पर 1 मानकर इसकी कैंची गुणा कर लेंगे तो R का 1 में गुणा करेंगे तो R, और 2 की F में गुणा करेंगे तो 2F। तो R बराबर 2 गुणा F हो जाएगा। अब ये 2 मैंने लिखा है, नोट करके लिखा है। ये बच्चों आंकिक प्रश्न हल करने के लिए बहुत ही आवश्यक आपको समझना है, क्योंकि प्लस माइनस में बहुत अधिक गलती होती है। अवतल दर्पण के लिए U, V तथा F का मान ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण का जब भी आंकिक होगा, आप उसको सवाल को सॉल्व करेंगे तो U का मान और V का मान और F का मान आप क्या करेंगे? माइनस में लेंगे। F फोकस दूरी होती है, U प्रतिबिंब की दूरी होती है, और U आपकी वस्तु की दूरी होती है, और V आपकी प्रतिबिंब की दूरी होती है। उत्तल दर्पण के लिए U का मान आप माइनस में लेंगे, V प्लस का लेंगे, F प्लस का लेंगे, और R भी आप प्लस का लेंगे। बच्चों, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम आपको इससे संबंधित जो है आंकिक प्रश्न भी करवाएंगे, ठीक है।